Hello everyone, welcome to my channel Edutainment Academy. So today we are going to learn a new topic which is the Lake Isle of Innisfree, which is from class 9 textbook Beehive. So in this poem we are going to know about the poet's personal experience where he had spent his childhood, which is Innisfree, which is in Ireland. So this well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree. Tranquility means the peace, right? सुकून भरा जिंदगी, सुकून को जिसको बोलते हैं, that is tranquility of Innisfree, which is a name of the place. और ये एक ऐसा प्लेस है जिससे नेचर से जुड़ा हुआ होता है. And this place is located in Ireland, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. किस टाइप का पोएम है? लिरिकल पोएम है. और लिरिक मीन्स, लिरिक पोएम किसको बोलते हैं? जहाँ पे इमोशंस जुड़ा हो, पर्सनल एक्सपीरियंस जुड़ा हो, उसको हम लिरिक पोएम बोलते हैं. Now we'll start with the first stanza where the poet had explained everything, however he spent his life, like the childhood in that particular place, and how he wants to spend the remaining time also. So that's what he explained in this poem. So in this first stanza, I will arise and go now and go to Innisfree. So यहाँ पे I कौन है? Who is I here? I is William बटलर यीट्स, नेम ऑफ द पोएट. द पोएट का नाम क्या है? विलियम बटलर यीट्स. यहाँ पे आई कौन है? पोएट खुद है. और पोएट क्या बोलना चाहता है? आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री. वो अभी उठ के कहाँ जाना चाहता है? वो जाना चाहता है इनिसफ्री में. इनिसफ्री इज ए नेम ऑफ ए प्लेस जहाँ पे वो नेचर से जुड़ा हुआ प्लेस है, जहाँ पे कोई सिटी लाइफ नहीं है. वो ऐसा लाइफ है जो नेचर से जुड़ा होगा. वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं होगा, जहाँ पे वो अपना लाइफ पीसफुली स्पेंड करना चाहता है. एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड. सो यहाँ वहाँ पे जाके वो क्या करना चाहता है? वहाँ पे वो एक स्मॉल कैबिन, छोटा सा कैबिन बनाना चाहता है खुद के लिए, जहाँ पे वो शांति से रह पाए. और क्ले एंड किससे बना हुआ कैबिन बनाना चाहता है वो? जैसे क्ले से और मिट्टी से जो बनती है, मिट्टी से. और वेटल्स मेड. वेटल्स क्या होती है? ट्विस्टेड स्टिक्स होता है जो हम फेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेटल्स. उससे वो अपना छोटा सा कैबिन बनाना चाहता है और वहीं पे अपना लाइफ पीसफुली स्पेंड करना चाहता है. ये पोएट बोल रहा है. एंड 9 और क्या करना चाहता है? 9 बीन रोज विल आई हैव देयर ए हाइव फॉर द हनी बी एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. सो वहाँ पे वो क्या चाहता है? वहाँ पे जो बीन्स के लिए ऑब्वियसली वहाँ पे जाके रहेगा एक ऐसा प्लेस में जहाँ पे कुछ मतलब कोई शोर शराबा नहीं, ना सिटी लाइफ नहीं, कुछ नहीं, खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए होगा. वो अपना मतलब नेचुरली अपना लाइफ जीना चाहता है. वहाँ पे 7 बीन रोज, वहाँ पे 7 रोज जैसा बनाते हैं, बना के वहाँ पे बीन्स उगाना चाहता है ताकि वो खुद के लिए नेचुरली हेल्दी चीज़ें खा सके. एंड आई हैव देयर ए हाइव फॉर द हनी बीज भी वहाँ पे वो करना चाहता है बीज उसके लिए, ताकि वो हनी बीज को प्रोटेक्ट करे, हाई बनाना चाहता है. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. बी लाउड ग्लेड क्या होता है? वो एक नेचुरल प्लेस होता है जहाँ पे बजिंग साउंड्स, जैसे बजिंग मीन्स क्या होता है? जो बी का साउंड होता है, राइट, उसको बजिंग बोलते हैं. उससे और मतलब ऐसे साउंड सुन के, बर्ड्स का साउंड, नेचर रिलेटेड आवाज़ें सुन के वो शांति से सुकून भरा लाइफ वहाँ पे जीना चाहता है. तो इन दिस फर्स्ट स्टैंडर्ड इट्स ऑल अबाउट हाउ ही वॉन्ट्स टू स्पेंड हिज टाइम इन दिस प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस विच इज़ इनिसफ्री. वहाँ पे वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है. एंड सेकेंड स्टैंजा, एंड आई शॉल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स. अब यहाँ पे वेल्स मीन्स क्या होता है? वेल्स किसको बोलते हैं? वेल्स लाइक बेसिकली घूंघट को बोलते हैं, राइट, जहाँ पे ढकना, मुंह ढकने के लिए यूज़ करते हैं, उसको घूंघट को वेल्स बोलते हैं. बट यहाँ पे वेल्स क्यों यूज़ किया है? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, यहाँ पे क्लाउड्स को वेल्स से मतलब चेंज किया हुआ है वर्ड बेसिकली. यहाँ पे आप इसको आप ओके. सो पे वेल्स क्या? गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू ए नॉन ह्यूमन थिंग्स. यहाँ पे वेल्स जो है एक क्लाउड को दिया है, क्लाउड को ढकने का जो चीज़ें दिया है ऑफ द मॉर्निंग, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. जहाँ पे क्रिकेट क्या होता है? इट्स ए इंसेक्ट. क्रिकेट का साउंड सुनाई देता है. देयर मिडनाइट ऑल ए ग्लिमर. ये बेसिकली वहाँ का प्लेस का मतलब डिस्क्राइब कर रहा है कैसा उसको वहाँ पे लग रहा है, क्यों वो वहाँ पे जाना चाहता है.
देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, रात में वहाँ पे शाइनिंग, चमकना होता है, ग्लिमर मीन्स शाइनिंग राइट, स्टार्स जैसे चमकते हैं, सितारे चमकते हैं। एंड नून ए पर्पल ग्लो, आफ्टरनून में जैसे धूप निकलता है, धूप का जो चमकता है वो ग्लो वो भी उसको पसंद आता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, लिनेट्स क्या होता है, इससे ब्राउन एंड ग्रे का जो एक बर्ड होता है बेसिकली, उसका स्मॉल बीक होता है, उसको लिनेट्स बोलते हैं। उसका विंग्स जो इवनिंग में जो घूमता रहता है, वो चीज़ें देख के उसको अच्छा लगता है। सो बेसिकली वहाँ पे उसको पीस मिलता है वो प्लेस में जहाँ पे वो जाना चाहता है। I will arise and go now for always night and day. वो हमेशा दिन रात वहाँ पे जाना चाहता है। I hear the lake water lapping with low sound by the shore while I stand on the roadway or on the pavement's grey. I hear it in the deep heard score. So यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहा है, वो वापस अगेन सेम रिपीट कर रहा है। I will arise and go now for always night and day. मैं हमेशा वहाँ पे जाना चाहता हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो। I hear the lake water lapping with low sound बाय द शोर, सी शोर जो होता है जहाँ पे पानी, नदी किनारे, जो पानी समुंदर किनारे जो आवाज़ें आती है पानी के, जो वहाँ पे लैपिंग मीन्स स्प्लैशिंग का जो साउंड होता है वो पानी का, जिसको साउंड को उसको क्या बोलते हैं, लैपिंग बोलते हैं। द हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर वाइल स्टैंडिंग ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे। पेमेंट्स क्या होता है, रोड का साइड में, मेन रोड का बगल में छोटा सा जो रोड होता है, जो पेमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेमेंट्स बोलते हैं। सो वहाँ पे वो खड़े होकर वो चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, वहाँ उसको पसंद कर रहा है, उसको हियर इट इन द डीप हर्ट्स को, दिल से उसको मतलब सुकून से वो सुन रहे, वो आवाज़ को उसको बहुत अच्छा लग रहा है राइट। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न ही वॉन्ट्स टू गो देयर एंड स्पेंड हिज लाइफ। सो पोएट अपना ऑब्वियसली बचपन में इतना अच्छा लाइफ स्पेंड किया, तो अभी इतना शोर शराबा वाला जो ज़िंदगी है उसको छोड़ के वो कहाँ जाना चाहता है, अगेन उसको कहाँ जाना चाहता है, वो अपना चाइल्डहुड वाला प्लेस जहाँ पे जो नेचर से, मदर नेचर से जुड़ी हुई प्लेस है विच इज़ इनिस्फ्री, वहाँ पे जाके अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है, खुद का चीज़ें खुद मतलब बी हाइव के लिए। पूरा समरी में क्या बोला है, समरी में जैसे बोला जाए तो वो क्या करना चाहता है, वहाँ पे एक ऐसा प्लेस जाना चाहता है विच इज़ इनिस्फ्री। ही वॉन्ट्स टू गो देयर, ही वॉन्ट्स टू बिल्ड हिज ओन कैबिन विच इज़ मेड विथ क्ले एंड वेटल्स। वेटल्स क्या होता है, जो बेसिकली फेंसिंग के लिए जो हम स्टिक यूज़ करते हैं उसको वेटल्स बोलते हैं राइट। और वहाँ पे अकेला रहना चाहता है, वो आवाज़ को सुन के, जो हमिंग साउंड होती है, बर्ड्स की साउंड होती है, चिपिंग साउंड्स होती है, क्रिकेट की साउंड होती है, और सनसेट जैसे रात में जो तारे चमकते हैं वो क्लियरली दिखती है। सिटी लाइफ में बेसिकली वो आवाज़ें, शोर इतनी होती है कि हम वो सब चीज़ें देख ही नहीं पाते। सिटी लाइफ में भी वो सब चीज़ें हैं बट हम क्या देख पाते हैं, हम ध्यान भी नहीं दे पाते हैं कि कहाँ पे, मतलब अपने लाइफ में सब बिजी होते हैं, इतने बिजी होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, शांति है, नेचर से जुड़ा है। तो वो बर्ड्स का जो आवाज़ से लेकर, फिदर से लेकर, लिनेट्स का जो विंग्स, मतलब क्या है, हर चीज़ को ध्यान दे रहा है। जैसे वहाँ पे आवाज़ जो हनी बी का जो बजिंग साउंड से लेकर, पानी का जो, पानी के जो समुंदर के जो पानी होते हैं उसका लैपिंग का जो साउंड जो है, स्प्लैशिंग का जो साउंड आता है, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। बट सिटीज़ में क्या होता है, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं सब चीज़ों पे। बट वो पोएट क्या चाहता है, पोएट वो सारी चीज़ें अगेन मतलब एक्सपीरियंस करना चाहता है, अगेन वो सब वही ज़िंदगी जीना चाहता है जो बचपन में एक्सपीरियंस किया था, और वही चीज़ें उसने शेयर भी किया है थ्रू दिस पोएम। सो आई होप आपको ये पोएम पसंद आया हो। अगली वीडियो में मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, बहुत सारे ग्रामर रिलेटेड वीडियोज़ भी मैं लेकर आने वाली हूँ। सो थैंक यू।